Just like me, to mess up a good thing. नमस्कार, मैं रवि गंगावत आपका विराटनगर ब्लॉग की इस नवीन कड़ी में स्वागत करता हूं। आज हम आपको विराटनगर के ऐतिहासिक स्थलों में से एक सिंधु घाटी सभ्यता, मौर्यकालीन सभ्यता के पुरातात्विक साक्ष्यों की ओर ले चलते हैं और आपको हजारों वर्ष पुराने हनुमान मंदिर, बीजक हनुमान मंदिर के दर्शन करवाते हैं। तो आइए आज विराटनगर यात्रा की इस नवीन कड़ी की शुरुआत करते हैं। बैराट राजस्थान की राजधानी जयपुर से लगभग 85 किलोमीटर दूर स्थित है। प्राचीन ग्रंथों में इसका नाम विराटपुर मिलता है। यह प्राचीन मत्स्य प्रदेश की राजधानी था। मौर्यकालीन तथा उसके पीछे के काल के अवशेष का प्रतीक है, किंतु खुदाई से प्राप्त सामग्री से यह अनुमान लगाया जाता है कि यह क्षेत्र सिंधु घाटी सभ्यता के प्रागैतिहासिक काल का समकालीन है। वैसे यहाँ पर मौर्यकालीन अवशेषों के अलावा मध्यकालीन अवशेष भी मिले हैं। यहाँ की बीजक डूंगरी से कैप्टन बर्ट ने अशोक का भाब्रू शिलालेख खोजा था। इनके अतिरिक्त यहाँ से बौद्ध स्तूप, बौद्ध मंदिर और अशोक स्तंभ के साक्ष्य मिले हैं। ये सभी अवशेष मौर्ययुगीन हैं। ऐसा माना जाता है कि हूण आक्रांता मिहिरकुल ने बैराट का विध्वंस कर दिया था। अरावली की इन मनमोहक वादियों में स्थित बीजक की डूंगरी में आपका स्वागत है। Just like me, to mess up a good thing. Another night ruined, I don't even know when we became this way. Now you're acting so different than back when we had it easy. Now you don't believe me when बीजक की पहाड़ी में जाने वाला यह पत्थरों से निर्मित रास्ता अकबर के समय विराटनगर से जयपुर जाने के लिए प्रयुक्त होता था। Just like me, to mess up a good thing. Another night ruined, I don't even know when we became this way. Now you're acting so different than back when we had it easy. Now you don't believe me when I say I'll change. But how can I lose you now? Whoa, oh, the silence is way too loud. Yeah, 'cause I won't be okay without you every day. Baby, don't run away. Baby, don't throw our love away. Baby, don't throw our love away. Baby, don't throw our love away. विराटनगर की इन पहाड़ियों की बनावट पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र हमेशा से बनी रहती है। बीजक हनुमान मंदिर के सामने वाली ये अरावली की पहाड़ियाँ पर्यटकों को मंत्रमुग्ध कर देती हैं। प्रकृति की गोद में यहाँ पक्षियों के करवल से आसमान गुंजायमान रहता है। बीजक की डूंगरी में स्थित हनुमान भगवान का यह मंदिर आज से हजारों वर्ष पुराना है।
हर शनिवार और मंगलवार को यहाँ पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ रहती है तथा लोग अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए हनुमान भगवान के मंदिर में आते हैं और श्रद्धा से धूप लगाते हैं। यह कारण अभी समझ नहीं आया है कि बैराट के आसपास पत्थरों की कमी नहीं है, फिर भी भवन निर्माण के लिए मिट्टी से पकाई गई ईंटों का ही अधिक प्रयोग किया गया है। मठों, स्तूपों, मंदिरों, मकानों और चबूतरों आदि सभी के निर्माण के लिए मिट्टी की ईंटों का ही प्रयोग किया गया है। बौद्ध मठ के दक्षिण में बिखरे पड़े चुनाई के पोलिशदार पत्थरों से यह पुष्टि होती है कि यहाँ किसी समय 2 या 3 स्तंभ रहे होंगे, जिन्हें बहुत से विद्वान अशोक स्तंभ मानते हैं, क्योंकि कई टुकड़ों में सिंह की आकृति के भाग हैं। इनके टुकड़े कैसे हुए होंगे, इस पर विद्वान मानते हैं कि 510 से 540 ईस्वी के मध्य मिहिर कुल के आक्रमणों से इन्हें क्षति हुई होगी। यहाँ एक गोल मंदिर के अवशेष भी मिले हैं। विद्वान मानते हैं कि इसका निर्माण अशोक ने करवाया था। मंदिर की फर्श ईंटों की रही होगी तथा द्वार पर लकड़ी के दरवाजे लगे होंगे। इन दरवाजों को लोहे की बड़ी कीलियों तथा कब्जों से टिकाया जाता होगा। मंदिर के उत्खनन से पूजा पात्र, थालियां, घड़े, खप्पर, नाचते हुए पक्षी तथा धूपदान आदि मिले हैं। यहाँ पर मिली ईंटों की बनावट मोहनजोदड़ो में मिली ईंटों के समान है। शायद इन ईंटों का प्रयोग बौद्ध मठ के निर्माण के लिए किया गया होगा। यहाँ एक खंडर नुमा भवन मिला है जिसमें 6 से 7 छोटे कमरे हैं। ये ईंटें इसी भवन के आसपास बिखरी मिली हैं। विद्वानों के अनुसार यह खंडर किसी बौद्ध मठ का है। खंडर की दीवारें 20 इंच मोटी हैं तथा कमरों में आने जाने का मार्ग अत्यंत सकड़ा है। खंडर के अवशेष गोदाम तथा चबूतरों के अस्तित्व की ओर संकेत करते हैं।